कलेक्टर सर बोल रहे थे ये मेरा इलाका है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है, हम लोग कहाँ जाए। आज हम लोग को जो आपके खाने की अरेंजमेंट कैंसिल करवाई ना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हार नहीं मानेंगे सर, आप खाना खिलाइए नहीं खिलाइए, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर जी सागर जिले के, उनकी वजह से हम लोग को दिन भर से पानी में भीगते हुए आना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आज 21 दिन हो गए जब ऐसे ये लड़कों के ऐसे जत्थे नागपुर से दिल्ली की तरफ 1000 किलोमीटर की यात्रा सड़क से करते हुए, पैदल सड़क को नापते हुए चल पड़े। कल जब इनका 20 दिन पूरा हुआ तो करीब करीब 380 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है, क्यों इनके साथ लगता है कि नाइंसाफी हुई, क्या इनकी आवाज सत्ता तक पहुंची है? और ये लड़के जिनके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो पैदल दिल्ली तक चले, उसके पहले कितने तरीके से प्रदर्शन कर चुके, कितने तरीके से गांधीवादी तरीके से नागपुर में संविधान चौक के पास बैठ चुके, अनशन कर चुके, दिल्ली इससे पहले आकर जंतर मंतर पर धरना दे चुके, प्रदर्शन कर चुके, जेल जा चुके, यहां तक कि नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर चुके। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो दिल्ली की तरफ कूच कर गए पैदल चलते हुए। लेकिन क्या आप में से पता है कि 21 दिनों की इस यात्रा के दौरान कई लड़के बीमार हुए, कई लड़कों की हालत खराब हुई, भयंकर गर्मी, परेशानी, और इन सब के बाद सत्ता के कानों पर जू नहीं रह रही। और तो और जब ये लड़के नागपुर से चलते हुए 20वें दिन सागर पहुंचे, मध्य प्रदेश का ये जिला है सागर, तो सागर के डीएम का जो बर्ताव था वो आपको जानना चाहिए। अगर पैदल वो लड़के जो किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है जिसमें ट्रेनें फूकी जा रही है, ऐसे किसी विरोध का हिस्सा नहीं है जहां स्टेशन में आगजनी की जा रही है, ऐसे किसी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है जो हिंसक है, जहां उत्पात हो रहा है, जिसकी निंदा आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं और तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी आवाज कहीं सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही। और तो और जब किसी जिले से होकर गुजर रहे हैं तो जिले का डीएम यह बात सुनिश्चित करना चाहता है कि इन्हें खाना न मिले, इनके रुकने का इंतजाम ना हो और सीधे जिले की सरहद से बाहर चले जाए। इस देश में किस तरीके से छात्र बेरोजगार प्रदर्शन करें अगर उन्हें लगता है उनके साथ नाइंसाफी हुई? इनके साथ नाइंसाफी ये हुई कि 2018 में जो अर्धसैनिक बलों के लिए नियुक्तियां निकली थी, इनमें से बहुत छात्र फिटनेस, मेडिकल, रिटन सब क्वालिफाई कर गए, लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। नियुक्ति पत्र के इंतजार में सरकार से पत्र व्यवहार करते रहे, विरोध के हर तरीके, शांतिपूर्ण तरीके अख्तियार करते रहे और अंत में शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ आ गए। लेकिन उसके बाद जो रास्ते में इनके साथ हो रहा है वो आपको सुनना जरूरी है। शिवराज सिंह को सुनना जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी भी सुने कि आखिर क्या करें ऐसे छात्र। पहले इस लड़के को सुनिए, 2 मिनट का इनका बयान है जो सोशल मीडिया पर कल रात से वायरल हुआ है। इस लड़के के साथ पीछे जत्था है जो सड़क के किनारे बैठा है। कुछ आपसे, देश से, शिवराज सिंह चौहान से, मोदी से ये लड़के कुछ कहना चाह रहा है। एक हिस्सा इस लड़के के बयान का पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। जय भविष्य। और आज ये हमारा पैदल मार्च का 20वां दिन है और 20वां दिन का 20 किलोमीटर का हम लोग का सफर था। आज मालतोन हम लोग का रुकने का सफर था, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर जी सागर जिले के, उनकी वजह से हम लोग को दिन भर से पानी में भीगते हुए आना पड़ा। और जहाँ जहाँ हम लोग रुक रहे थे, हर एक होटल में वो बोल के गए थे, वहाँ पे कोई बोल के गई थी 3 बच्चों को यहाँ होटल में रुकने नहीं देना। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है। वो बोल रहे थे, कलेक्टर सर बोल रहे थे ये मेरा इलाका है,
तो क्या ये आपका इलाका है? तो हम लोग का तो पूरा भारत देश है, फिर हम लोग कहाँ जाए? सर, ये इलाका उलाका कुछ नहीं होता, ये भारत देश है और ये भारत देश सभी का है। सुना आपने, नागपुर से पैदल चले लड़के थकते हुए, परेशान होते हुए 30-30, 35 किलोमीटर रोज शांतिपूर्ण ढंग से चलते हुए जब सागर पहुंचे, 338 किलोमीटर का सफर तय, 380 किलोमीटर का सफर तय करके, तो सागर के डीएम का वर्ताव कि ये लड़के वहां ठहर न सके, जो रुकने का इंतजाम कर रहे थे वो रुकने का इंतजाम ना करें, इन्हें वो खाना ना मिले, और ये इन्हें ताकीद की गई कि शहर की सीमा छोड़ दो। और वो तब जब ये शांतिपूर्ण ढंग से मुंह बंद किए हुए लगातार सफर करते हुए सीधे दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस लड़के ने और क्या कहा वो भी सुनिए, और सुनिए कि अगर इस देश में ऐसे गांधीवादी तरीके से कोई प्रदर्शन करता है, पैदल मार्च करता है, तो उनकी आवाज कैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह न सिर्फ दम तोड़ती है, बल्कि उसे रास्ते में कोई ऐसा डीएम मिलता है जो उसके साथ बदसलूकी करता है, ऐसी नाइंसाफी करता है। सुनिए ये लड़का क्या कर रहा है, उसके बाद विस्तार से बताऊंगा कि इनकी मांग क्या है, इनकी मुश्किलें क्या है, और इनके साथ नाइंसाफी क्या हुई इनके मुताबिक। सुनिए। आज हम लोग को जो आपने खाने की अरेंजमेंट कैंसिल करवाई ना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग रास्ते में बैठे हैं सर यहाँ पर, और धन्यवाद उस चीज के लिए भी सर, इस चीज के लिए आपने हम लोग को बारिश में भीगते भूगते यहाँ से निकाला। आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी सर, ऐसे ही दया दिखाते रहिए, और हम लोग ऐसे ही हार नहीं मानेंगे सर। आप खाना खिलाइए, नहीं खिलाइए, आप हम लोग का खाने का अरेंजमेंट भी कैंसिल करवाइए, फिर भी हम लोग कांटेक्ट ढूंढेंगे। देश में मदद करने वालों की कोई कमी नहीं होती सर। आज एक हाथ तोड़ दोगे, आज 10 हाथ खड़े हो जाएंगे हमारी मदद करने के लिए। हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं सर, किसी एक स्टेट की या एक डिस्ट्रिक्ट की मदद करना नहीं चाहते, एक डिस्ट्रिक्ट की सेवा करना नहीं चाहते। हम लोग पूरे भारत देश की सेवा करना चाहते हैं, बस वो पूरे भारत देश की सेवा हम लोग जरूर करेंगे, चाहे खाना खा के करेंगे या भूखे पेट रह के करेंगे, लेकिन पूरे भारत देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति का इंतजार कर रहे ये लड़के, इनके सफर को अगर हम देखें, कैलकुलेट करें कि 280 किलोमीटर पहुंचे और लगभग 650 किलोमीटर का सफर और तय करके दिल्ली आना है, तो लगभग 40 दिन का सफर और। लेकिन रास्ते में सागर मिला, और सागर में जब रुके तो इनके साथ डीएम ने क्या सलूक किया आपने सुना, लेकिन ये कुछ और कह रहे हैं। पूरी बात सुनना जरूरी है ताकि आप समझें कि सिस्टम और सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ कैसा सलूक कर सकता है, या कोई डीएम कैसा सलूक कर सकता है, और कितनी विनम्रता से, कितनी शालीनता से ये लड़के डीएम की उस बदसलूकी का जवाब दे रहे हैं। बदसलूकी कहें या क्या कहें, डीएम का जो तरीका था, रवैया था, उसका कैसे जवाब दें, सुनिए। सामान निकालो, आप लोग बैठो मत, आगे बढ़ोगे तब तो जाओगे ना माल तक। वही तो बड़ा सर, आप बोलो अभी निकलो, अभी निकलो, अभी निकलो। निकालिए सामान, निकालो आप लोग, सामान निकालो जल्दी। ये लड़का सागर के डीएम का शुक्रिया अदा कर रहा है, तब भी जब इसे सागर में न रहने दिया गया, न जहां खाने का इंतजाम कुछ लोग कर रहे थे, न वहां खाने दिया गया, बल्कि कहा गया जल्दी से यहां निकल लो। लेकिन ये लड़का विनम्रता से कह रहा है कि आप चाहे खाने दीजिए या ना दीजिए, खिलाइए या ना खिलाइए, हम खाने का इंतजाम, हमारे खाने का इंतजाम चाहे कैंसिल करा दीजिए, हम कांटेक्ट खोजेंगे। देश में मदद करने वालों की कमी नहीं होती सर, एक हाथ तोड़ दोगे तो 10 हाथ खड़े हो जाएंगे हमारी मदद के लिए। हम भारत की सेवा करना चाहते हैं। ये नहीं कह रहा है कि एक हाथ आप तोड़ दोगे तो 10 हम तोड़ देंगे, ये कह रहे हैं एक हाथ आप तोड़ दोगे तो 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। इससे ज्यादा क्या चाहिए? किसी आंदोलन में इससे ज्यादा विनम्रता, या किसी विरोध में, या किसी के प्रदर्शन में, या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के कौन से तरीके अख्तियार करें ये लड़के, जो अख्तियार कर रहे हैं महीनों से। अपने शहर में
अनशन करके, धरना देके, प्रदर्शन करके, नितिन गडकरी से मुलाकात करके उसके बाद रास्ते में कोई जिला पड़ता है और उस जिले का डीएम ऐसा बर्ताव करता है। तस्वीरें ये जो हैं ये वहीं की है, सागर की। एक जर्नलिस्ट हैं ऋषिराज आनंद, उन्होंने ही इस लड़के का वीडियो और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर पोस्ट की है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, जो ऋषिराज आनंद ने लिखा है कि डीएम ने कहा इस लड़के को यहां से निकल जाओ, यहां रहने की सोचना भी मत। सागर के डीएम ने नागपुर से पैदल मार्च करके दिल्ली आ रहे एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों को यह कहकर सागर से निकल जाने को कहा। और यही नहीं, डीएम की तरफ से वहां जो लोग खाने रुकने का इन लोगों के लिए इंतजाम कर रहे थे उन्हें भी कहा कि ऐसा मत करो, और मना कर दिया गया। वही तो ये लड़का कर रहा है। और यहां एक वीडियो है, जो कोई अधिकारी है, साथ में 2 पुलिस वाले हैं, जो हड़का रहा है। आवाज से बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लग रहा है उन्हें कहा जा रहा है यहां से जाओ। वीडियो आप देख पा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है, और इन लड़कों के पास कौन सा तरीका बचता है, ये बड़ा सवाल है। निंदा उनकी हो सकती है जो ट्रेनें फूंक रहे थे, जो स्टेशन फूंक रहे थे, जो उत्पात कर रहे थे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो बसें जला रहे थे, जो और वो सारे तरीके अख्तियार कर रहे थे जो मैं मानता हूं किसी भी आंदोलन को कलंकित कर सकता है, और वो सही तरीका नहीं है। हिंसा कभी भी इस तरह के प्रदर्शन और आंदोलन का तरीका नहीं हो सकता, हिंसक रास्ता। इसलिए हम सब ने निंदा की, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके साथ जो बर्ताव सिस्टम कर रहा है, इनकी जो मांग नहीं सुनी जा रही है, इनकी जो बात नहीं सुनी जा रही है, क्या ऐसा होना नहीं चाहिए था कि सरकार इनसे संवाद करे और इनकी मांग को सुनने और विचार करने का भरोसा दे? सीधा नहीं, रास्ते में रोकने की कोशिश है। मामला क्या है? मामला सीएससी जीडी में 2018 की भर्ती का है। 2018, आज से 4 साल पीछे चले जाइए। एसएससी में जो भर्ती होती है, कर्मचारी चयन आयोग करता है। उस भर्ती के तहत ही जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, अर्धसैनिक बल, उसमें भर्तियां होती है, जिसमें बीएसएफ, जिसमें सीआईएसएफ, जिसमें एसएसबी, जिसमें और जो पैरामिलिट्री आईटीबीपी, ये सब सीआरपीएफ, वो अर्धसैनिक बलों में कर्मचारी चयन आयोग जो एसएसबी एग्जाम लेता है, उसी के तहत भर्ती होती है। इन छात्रों का कहना है कि ये हर तरह के एग्जाम में पास कर गए, मेडिकल भी हो गया, फिटनेस भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, लेकिन ये नियुक्ति का इंतजार, सभी परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति का इंतजार 3 सालों से कर रहे हैं, सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद नागपुर में इन्होंने कई बार प्रदर्शन किया, यहां तक कि दिल्ली में जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन किया, जेल की हवा तक खानी पड़ी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तब दिल्ली चले। मामला क्या है? मामला ये है, जो डीएनए भास्कर अलग अलग जगहों में जो छपी है खबरें, उसके हवाले से मैं बता रहा हूं कि 3 साल से ये क्यों इंतजार कर रहे हैं, जिनका मेडिकल पास हो गया और जो परीक्षा हुई वो भी जिन्होंने उस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया। इन छात्रों के मुताबिक जो खबर है उसमें कि 2021 मई में एसएससी ने पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती निकाली। इस भर्ती के शुरुआत में पदों की संख्या 54,000 थी, जो बाद में बढ़ाकर 60,210 कर दी गई। और इसी में जैसा कि मैंने बताया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब में भर्तियां होती हैं, असम राइफल से सब में भर्तियां होती हैं। और इसमें जाहिर है लाखों लोगों ने फॉर्म भरे। फरवरी 19 में परीक्षा हुई, उसके बाद फिर लिखित हुआ अगस्त 2019 में, उसके बाद फिर फिजिकल हुआ। फिजिकल में कुल 1,75,000 अभ्यर्थी पास हुए। जनवरी 2020 में इन अभ्यर्थियों को मेडिकल कराया गया, जिसमें 1,09,000 पास हुए। समस्या तब आई जब पदों की संख्या 60,000 थी, 39,000 अतिरिक्त अभ्यर्थी थे। लेकिन उसके बाद कहानी क्या हुई? उसके बाद कहानी यह हुई कि जितने पद थे उस पद में से भी 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां रोक दी गई। ये लड़के कह रहे हैं हम उन 4,000 में से हैं, हमें भर्ती दो। ये इनकी मांग है। इनकी मांग में कुछ पेच है, कुछ कमी है, कुछ खामी है, ये भी तो सरकार को बताना चाहिए, ये भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन पूरी बात, मामले ने तूल तब पकड़ा जब विपक्ष ने संसद में सवाल उठाए कि अर्धसैनिक बलों में कितने पद खाली हैं। 2 मई 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं
उनके जवाब के मुताबिक बीएसएफ में 28,296, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 14,643, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल्स में 7,328 पद खाली थे। जुलाई 2020 को एसएसबी ने 55,912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। 55,912 नियुक्ति देने के लिए एसएसबी ने कट ऑफ में बदलाव किया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कट ऑफ में बदलाव किया और तय सीटों की संख्या में 4,298 सीटें घटा दी, जो पहले से तय सीट थी। विवाद यहीं से शुरू हुआ, छोटे मोटे आंदोलन हुए और उसके बाद 27 जुलाई 2020 को दिल्ली जंतर मंतर पर लड़के प्रदर्शन करने पहुंच गए। इनका कहना है कि वो सीटें 4,298 क्यों घटाई, उन सीटों पर तो नियुक्तियां करो जो पहले सैंक्शन पोस्ट थी, सीटें थी, और इसी के लिए ये दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और अभी 40 दिन लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। हर रोज 30-35 किलोमीटर का सफर गर्मी में, बारिश में, सड़क के किनारे चलते हुए लगातार, जैसे कांवड़ यात्रा में लोग जाते हैं, लेकिन वो चंद किलोमीटर होता है, यहां तो 1000 किलोमीटर नागपुर से दिल्ली। इनके हौसले को तो मैं सलाम करूंगा। ये उस हिंसक आंदोलन का हिस्सा नहीं है, ये शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीका है इनके आंदोलन का, लेकिन इनके आंदोलन की आवाज, इनकी गूंज और इसके आंदोलन की जो आंदोलन या विरोध कहें, विरोध की मांग सरकार तक नहीं पहुंच रही है। न मीडिया में है, न कहीं उसकी कोई बात है। और डीएम रोक कर खाने का इंतजाम ना हो, रहने का इंतजाम ना हो, ऐसा भी कोई जिला मिलता है। और तब जबकि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद सरकार ने ऐलान किया, जब विरोध प्रदर्शन हुए कई राज्यों में, स्थितियां बेकाबू होने लगी, तो सरकार ने तरह तरह के डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया कि सीआईएसएफ और बीएसएफ और एसएसबी वाली जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें 10% आरक्षण मिलेगा। फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से 10% आरक्षण की बात की गई, रिजर्वेशन। फिर यूपी पुलिस और एमपी पुलिस में भर्तियों में रिजर्वेशन की बात की गई। लेकिन पहले से जो वैकेंसी है उसका क्या? ये मैंने 2-3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था कि गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा पद अर्धसैनिक बलों में खाली हैं। पिछले 4 साल में अगर 2017 से देखेंगे तो 80% भर्तियां कम हुई है, भर्तियों में कटौती हुई है या भर्तियां रोकी गई हैं। वैसे ही 10% जहां रिजर्वेशन है उस कोटे में भी 2%, 3% भर्तियां हुई। तो ऐसे सवाल अपनी जगह, उनका आक्रोश अपनी जगह। जो सेना की तैयारी 3 साल से कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे, कल के एक मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, वायुसेना का हर तरह का एग्जाम पास कर चुके लड़के, झुंझुनू राजस्थान के 2 लड़कों ने मुझे वीडियो भेजा था, वो भी रिटन क्वालिफाई कर चुके, फिटनेस क्वालिफाई कर चुके, मेडिकल क्वालिफाई कर चुके, और उन्हें नियुक्ति का इंतजार था। तब कहा गया सब कैंसिल, आपको अग्निपथ स्कीम से आपको बहाली मिलेगी। ऐसे हजारों लड़के जो इंतजार कर रहे थे कि अब उनकी नियुक्तियां होगी, और वो तैयारी कर रहे थे। कोविड में नियुक्तियां रुकी, लेकिन उसके बाद फिर से नए सिरे से वो सब खत्म। 4,000 की नौकरी के ऑफर में शामिल होइए, जिसमें 75% बाहर होंगे, 25% रहेंगे। उसको लेकर भी बहुत तरह की आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं के विस्तार में फिलहाल नहीं जा रहा हूं। फिलहाल तो इनकी बात कि ये क्या करें कि इनकी आवाज सुनी जाए, ये कैसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, मोदी जी तक पहुंचाएं। और क्यों नहीं मोदी जी को ऐसे लड़के दिख रहे हैं? वैसे बहुत लड़कों के कंधे पर भगवा अंगोछा भी है। इनमें से हो सकता है ज्यादातर बीजेपी के वोटर भी होंगे। किसी ढंग से तो सरकार सुने, और जब इनकी नहीं सुनेगी तो फिर इनके पास क्या विकल्प होगा? वो आक्रोश जब हदें पार करता है तो वो होता है जो बीते 6 दिनों में हुआ। तो वो हदें पार न करे, उनसे संवाद हो, ये सुनिश्चित हो कि उनके गुस्से की वजह सरकार जानने की कोशिश करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये लड़के पैदल चलते हुए, इसमें 10-20 लड़के खुदा न खास्ते उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? प्रधानमंत्री मोदी की, रास्ते में वैसे रोकने वाले डीएम की, या किसकी? या किसी की नहीं? या आप दर्शक के तौर पर देखेंगे, हाँ ठीक है, सरकार ने नियुक्ति दी नहीं दी है, सरकार का फैसला है, मोदी जी का है, जो चाहेंगे मोदी जी करेंगे, अब ये निकल पड़े तो ये कसूरवार है, इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? ऐसा सोचने वाले भी मैं जानता हूं। इस वीडियो को देखकर बहुत लोग कहेंगे कि आप तो भड़का रहे हो, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? ये लड़के
मेरे भड़काने से या किसी के भड़काने से नहीं निकले हैं। ये भड़के हुए हैं क्योंकि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन इनको सलाम कीजिए कि भड़क कर भी ये आग नहीं लगा रहे हैं, ये हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेनें नहीं फूंक रहे हैं, ये स्टेशन पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये तो पैदल चल पड़े हैं। गांधी की पदयात्रा आपको याद होगी, और इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण विरोध कैसे जताया जाता है, उसकी मिसाल है ये लड़के। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 40 दिन बाद ये दिल्ली पहुंचे, उससे पहले सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे, ताकि लगे कि हर वक्त वो कहावत सही साबित नहीं होता कि नक्कार खाने में तूती की आवाज दम तोड़ती। इनकी आवाज पहुंच गई, उम्मीद है, लेकिन मैं ज्यादातर वक्त नाउम्मीद रहता हूं। नमस्कार।